खदीजा सदीकी के पास मौजूद हूँ। इनके बारे में थोड़ी-सी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये वो वकील हैं जिनको एक लड़के ने प्रपोज़ किया था, लेकिन इन्होंने उनका प्रपोज़ रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उनको बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया था। तो केस अदालत में गया, खदीजा सदीकी ये केस जीत गई। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि उज़मा खान का भी कुछ केस इसी किस्म का ही नवीयत का उनके घर पर भी जाकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो क्या वो ये केस पस्तली होकर इसको देख रही हैं? जी बताइएगा ज़रा इस केस के हवाले से। जी, इस केस के हवाले से यही है कि बहुत ज़्यादती हुई 2 लड़कियों के साथ और उन्होंने अपना हक तलाफ़ी हुई उनकी, उन्होंने अपना हक माँगने के लिए, इंसाफ़ माँगने के लिए एफ़आईआर कटवाई और एक जो है जो उसके बाद सिलसिला शुरू होता है वो सारा अभी तक नज़र नहीं आया कि हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि अभी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई कानूनी तौर पे। तो इसके अलावा जो है वो यही है कि केस एक ऐसी नौइयत का है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूज़ हो रहा है और जो कि हर केस में, बड़े केस में जहाँ पर भी कोई ताकतवर शख्सियत इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर किसी न किसी तरीके से अपना असर और वजूद दिखाया जाता है। ठीक हो गई। अच्छा तो मैडम ये भी बताइएगा कि एफआईआर भी कट गई लेकिन इसके बावजूद जो उनसे मुलज़िम है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस क्या आपका साथ नहीं दे रही इस मामले में? देखिए, पुलिस शुरू-शुरू में तो हमने उनकी बिल्कुल ट्वीट्स देखी और बहुत उनकी तरफ से ताउन देखा कि जी हर कानून जो है वो अपना ड्यू कोर्स पूरा करेगा और जिस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है उसी तरह ही होएगी, फ्री एंड फेयर होएगी, हमें उनकी तरफ से बहुत तसल्लियाँ मिली। लेकिन फ़िलवक़्त उनकी तरफ से आज पूरा दिन, कल पूरा दिन हमें कोई न्यूज़ जो है वो नहीं मिली, ना ही कोई ट्विटर पे उन्होंने कोई ट्वीट करके हमें आगाह किया कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं या फिर हम किसी का प्रेशर नहीं ले रहे, ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया। ठीक हो गई। अच्छा तो मुलज़िम मैडम ये डील के हवाले से बताइए कि डील की बातें हो रही हैं, किस हद तक सदाकत है इसमें? जी, इसमें अभी फ़िलहाल कोई सदाकत नहीं है और कोई डील अभी तक जो है वो स्ट्राइक नहीं हुई। ये सिर्फ़ जो है वो रूमर्स हैं और इन रूमर्स को जो है हम कंडेम करते हैं। अगर डील की कोई बात होती है तो आप केस से अलहदा हो जाएंगी या फिर आप बतौर अपनी क्लाइंट का उसकी देखिए, मशा करेंगे? डील कराना, कॉम्पेंसेशन कराना ये चीज़ जो है वो वकील का काम नहीं है और मैं प्रोफ़ेशनल तौर पे इनके साथ वाबस्ता हूँ। जिस वक़्त ये लोग मुझे कहेंगे कि हम केस को परस्यू नहीं करना चाहते, उस वक़्त मैं इनसे बिल्कुल अलग हो जाऊँगी, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा और मैं किसी तरीके से इस केस को नहीं देखूँगी, ना ही कोई मुझे पता होएगा कि किससे बात हो रही है या क्या कॉम्पेंसेशन की बात हो रही है या किस तरह अभी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ठीक है। तो मैडम आप ये बता सकते हैं कि आपका इतना ताकतवर माफिया के साथ मुकाबला है तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखें, जब भी कोई हमारे मुल्क में इंसाफ के लिए एक जद्दोजहद शुरू करता है तो उसके अंदर जो है वो कोई उम्मीद नहीं होती क्योंकि एक यही एक सिस्टम में यही बना आ रहा है कि जी इंसाफ के लिए जो लड़ने के लिए निकलता है वो साल अदालतों में फंसा रहता है। तो इस केस में कोई जो है वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन डट के खड़े रहना और जो है हिम्मत और बहादुरी के साथ खड़े रहना मेन चीज़ है। अगर हुमा और उज़मा समझती हैं कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वो आखिर तक इस केस को लेकर जाएँ, तो उनको बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। ठीक हो। अच्छा तो मैडम आप हमें ये भी बता दें कि उस्मा खान और हुमा खान को क्या किसी किस्म के थ्रेट्स वगैरह पे मिल रहे हैं? देखिए, थ्रेट्स और वो ये चीज़ तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन उनको वो बिल्कुल जो है राब्ते में हैं बहुत से लोगों के साथ और बहुत से लोग उनको जो हैं वो कह रहे हैं कि टेबल पे आके इसको केस को जो है वो रफ़ा-दफ़ा किया ठीक है। जाए। तो मैडम आप भी इनकी वकील हैं तो क्या आपको भी किसी किस्म की ऑफर वगैरह तो नहीं आई? नहीं, इस मुझे किसी किस्म की ऑफ़र नहीं आई क्योंकि वकीलों का काम नहीं है ऑफ़र्स को जो है वो रिले करना किसी की तरफ और किसी के बीच में मिडलमैन बनना, वो ना ही मैं कभी करूँगी, ना ही मुझे उस चीज़ में आने का कोई किसी किस्म का जो है वो लीगली बाउंड हूँ, ना फिर मैं प्रोफ़ेशनली उस चीज़ के लिए बाउंड हूँ। ठीक है। तो मैडम ये आप खवातीन के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहें क्योंकि आप उनके लिए आई हैं, आप भी एक इंसिडेंट से गुजरी हैं, जो खवातीन जिन पर जुल्म होता है, इसके बारे में कोई मैसेज वगैरह आप देना चाहेंगे? ख़वातीन जिन पे ज़ुल्म होता है, ज़्यादती होती है, उनको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए और ये केस उसकी एक परफ़ेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि जिस तरह उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने डर-डर के बेशक निकली लेकिन हिम्मत के साथ निकली। इसी तरह जो है एक चीज़ बड़ी क्लियर करना ज़रूरी ये है कि मैंने ये केस जो है लीगल पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए, लीगल तकाज़ों को पूरा करने के लिए लिया था और किस तरह उनके साथ ज़्यादती हुई, उस वजह से लिया था और प्रोफ़ेशनल कैपेसिटी में लिया था। तो ये चीज़ कहना कि जी इस केस को सपोर्ट करना या इस केस को लीगली रिप्रेजेंट करना का मकसद शायद ये है कि जी उसकी प्रीवियस ज़िंदगी के ऊपर सवाल उठाना और शायद कि ये लड़की जो अगर ये इसको सपोर्ट कर रही है तो ये उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी था उसको भी सपोर्ट करे, तो ये बिल्कुल गलत है और इस चीज़ को जो है वो हमें बिल्कुल इर्रेलेवेंट करार देना चाहिए इस केस की हद तक, क्योंकि एफआईआर जो है वो जो जिन दफ़ात के ऊपर कटी हुई है उसके ऊपर हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा तो मैडम ये भी बता दें कि मलिक रियाज की जो बेटियाँ हैं इस वक़्त पाकिस्तान में हैं या मुल्क से बाहर चली गई हैं? क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है कि मलिक रियाज की बेटियाँ मुल्क से बाहर चली गई हैं, तो इस बारे में क्लियर कर दें।
देखिए, मैं उनकी बेटियों के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं है, तो इसलिए मैं इस बारे में इतना क्लियर कह ही नहीं सकती कि वो कहाँ हैं। लेकिन वो सुनने में यही आया कि वो मुल्क के अंदर ही हैं और उनको मुल्क के अंदर ही होना चाहिए कानूनी तौर पे। तो और जो है इस बारे में जो है वो बोलना हमारे लिए जो है लॉयर्स के लिए कोई है नहीं, क्योंकि लेकिन उनका चूँकि वो नामज़द हैं एफआईआर में, तो उनका मुल्क में होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो मैडम बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।